इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। हम ऑलरेडी पार्टनरशिप अकाउंट का ये थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका लीगल रिक्वायरमेंट, इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स दिस इज द इंटरेस्ट गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर्स ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनरशिप फर्म देता है। किसको देता है? पार्टनरशिप फर्म गिव्स द इंटरेस्ट टू द पार्टनर, वो पार्टनर को इंटरेस्ट देता है। ऑन व्हाट? ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है और वो भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन कैन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड। तो उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इफ़ देयर इज एग्रीमेंट, इफ द पार्टनरशिप डीड कंटेन्स एनी क्लॉज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन ओनली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तभी किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर एक लीगल रिक्वायरमेंट आता है कि कैन वी अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम लॉसेस। अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं क्या? नहीं। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इनकम फॉर द पार्टनर। मतलब पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है और खर्च हो रहा है आपका पार्टनरशिप फर्म का। सो इट इज जनरली टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द बिजनेस। अब आता है क्वेश्चन कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो उसके कुछ सिचुएशंस हम लेंगे जिसके बेसिस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 लेते हैं। सपोज दो पार्टनर हैं, ये है बाबू एंड सोना, दो पार्टनर हैं। सपोज इनका इनिशियल कैपिटल और कैपिटल ऑन 1 अप्रैल है 50,000 एंड 1 लाख। लेट अस अज्यूम, मतलब बाबू का कैपिटल 50,000 है और सोना का कैपिटल 1 लाख से। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब बाबू एंड सोना के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, अलाउ किया जाएगा। तो इसमें इस केस में कैसा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना ये सबसे ईजिएस्ट फॉर्मूला है, कह सकते हैं हम। तो फर्स्ट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बाबू। बाबू का कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसा होगा? देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से हम 31 मार्च 1 ईयर तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा 50,000 जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10/100, देन टाइम 1 ईयर। तो यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, अब बाकी बचा 5,000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सोना कैसा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सोना, इसमें क्या होगा? इसका कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपीज़ है। सो 1 लाख रुपीज़ पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू टाइम 1 ईयर है। सो यहाँ पर 0 कैंसिल हुआ, बाकी कितना बचा? 10,000। मीन्स सोना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, यहाँ पर बाबू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 हुआ और सोना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 हुआ। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कैलकुलेशन के बारे में। कभी कभार कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर एडिशनल कैपिटल आदि भी आता है। तो लेट्स सी सच ए प्रॉब्लम। अब हम एक सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन 2 है, राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, राम एंड श्याम। ओके, इनका इनिशियल कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 है 2 lakhs एंड 3 lakhs।
ओके। सपोज इन लोगों ने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया, सपोज दिसंबर 2016 में एडिशनल कैपिटल 31 दिसंबर 2016 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सपोज ये इसने 50,000 इंट्रोड्यूस किया और इसने 20,000 इंट्रोड्यूस किया। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये जो 2 लाख है इस पर होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जबकि ये जो 50,000 है दिसंबर से लेकर मार्च तक मीन्स 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसी तरह ये जो श्याम का जो 3 लाख का कैपिटल है इस पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, जबकि 20,000 जो है इसमें 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। तो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम। यहाँ पर 2 चीज़ें होगी। फर्स्ट हमें 2 लाख पर पूरा होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने लेट अस अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 10% मान लेते हैं। सो 10/100 इंटू 1 ईयर होगा। तो यहाँ पर 0 0 कैंसल्ड, अगेन 0 0 कैंसल्ड, बाकी रहा 20,000। ओके 20,000। और इसका एडिशनल कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ऑफ राम। राम का कितना एडिशनल कैपिटल था? 50,000 था, जो कि 31 दिसंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इस पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10/100 इंटू 3/12। तो ये 0 0 कैंसल्ड, 0 0 कैंसल्ड, 3 4 12 कैंसिल हो रहा है। 5,000 इंटू 4 दैट इज 1250। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम विल बी कितना? 20,000 प्लस 1250, दैट इज 20,000 प्लस 1250, सो इट बिकम्स 21,250। इसी तरह जैसे हमने राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, पहले इनिशियल कैपिटल पर होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, देन एडिशनल कैपिटल पर, देन द रिमेनिंग पीरियड जो था 31 दिसंबर से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। तो इन दोनों को ऐड करके हमने टोटल इंटरेस्ट निकाला। उसी तरह श्याम का भी निकाला जा सकता है। ओके। देन आता है और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, जैसे कि आपका क्लोजिंग कैपिटल हुआ, ड्राइंग्स हुआ, प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हो सकता है। तो क्वेश्चन 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारे पास 2 पार्टनर हैं। ओके, एक पार्टनर, ये एक पार्टनर। ज़रा सा दूर करते हैं इसको, शो करते हैं। सपोज इनका कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2016 दिया है। सपोज इनका 50,000 है और इनका 1,50,000 है। ओके। और ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स इक्वल टू सपोज 10,000 एंड 20,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दिया है सपोज 15,000 एंड 30,000। ओके। अब देखिए यहाँ पर हमको 3 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है। हमको इससे इनिशियल कैपिटल निकालना पड़ेगा। इनिशियल कैपिटल निकालने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा? जो क्लोजिंग कैपिटल है उसके साथ ड्राइंग्स ऐड किया जाएगा और प्रॉफिट्स माइनस किया जाएगा, तभी हमारा ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। सो इसको एक फॉर्मेट के तौर पर लेते हैं। तो हमारे पास 2 पार्टनर, इनका नाम ले लेते हैं। यह है मोहन एंड सोहन का कैपिटल है। मोहन का एंडिंग कैपिटल था 50,000, उसका ड्राइंग्स था 10,000, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स था 15,000। और सोहन जो है उसका क्लोजिंग कैपिटल था 1,50,000 और ड्राइंग्स था 20,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स था 30,000। तो इनका हम इनिशियल कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो इसका प्रोसीजर हम दे रहे हैं, अभी एक टेबल के फॉर्म में मैं इसको शो कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट इसमें लेंगे कैपिटल एट द एंड और कैपिटल ऑन 31 मार्च 2016 लेंगे।
हमारी ये जो पार्टनर है ये है मोहन एंड दिस इज सोहन। ओके, सो मोहन का एंडिंग कैपिटल था 50,000 और सोहन का 1,50,000। ओके, देन इसके साथ ऐड होगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है इसका, मतलब मोहन का 10,000 है और सोहन का 20,000 है। ओके, सो इसका आएगा 10,000 और सोहन का 20,000, इसको ऐड करेंगे। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 और इसका 1,70,000। ओके, देन इससे लेस होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को हम लेस करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितना है 15,000 एंड 30,000। 15,000 एंड 30,000 ये लेस होगा, लेस को हम माइनस फिगर को ब्रैकेट में लिखते हैं। सो अब आएगा कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015। तो 60,000 से 15,000 लेस किए तो कितना आएगा 45,000। 1,70,000 से 30,000 माइनस करेंगे तो 1,40,000 होगा। ये होगा हमारा इनिशियल कैपिटल जिस पर कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अब इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस पर देखिए ये इनिशियल कैपिटल है तो होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मोहन इक्वल टू कितना होगा, इसका इनिशियल कैपिटल है 45,000। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 10% एज्यूम करते हैं। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10% पर एनम। ओके, सो 45,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 एंड टाइम फॉर 1 ईयर। सो 0 कैंसल्ड हुआ, तो अब ये हो गया हमारा 4,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मोहन। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सोहन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,40,000 पर वो कैलकुलेट होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सोहन ये होगा इसका फर्स्ट कैपिटल कितना, इनिशियल कैपिटल 1,40,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 एंड टाइम 1 ईयर। सो 0 कैंसल्ड। अब हमारे पास है रुपीज़, शायद कुछ गलती हुआ है, 0000। सो ये होगा 14,000। ओके, ये 0 कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हो, ड्राइंग्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हो तो उससे पहले इनिशियल कैपिटल निकालेंगे इस मेथड से, और उसके बाद जैसे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, हाउ वी ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन अकाउंट्स। इसमें हमें इसका जर्नल लेजर ट्रीटमेंट सब बताऊंगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। ओके, सॉरी क्वेश्चन 4। सपोज हमारे पास 2 पार्टनर हैं, एक है स्वीटी और दूसरा क्यूटी। ओके, सपोज मान लेते हैं इनका इनिशियल कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 है। 2017 इसका कैपिटल है सपोज 2 lakhs, और इसका 3 lakhs। ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। ओके, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे स्वीटी एंड क्यूटी का। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ स्वीटी, इसमें फर्स्ट लेंगे हम कैपिटल उसका, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100 टाइम 1 ईयर के लिए लेंगे।
तो यहाँ पर 0000 कैंसिल हो गया, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 20,000। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ QT, तो इसका इंटरेस्ट कैपिटल है 3 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 एंड फॉर 1 ईयर। सो 0000 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। ये हुआ इसका कैलकुलेशन। देन इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा, नेक्स्ट आता है, ये तो कैलकुलेशन था, नेक्स्ट आता है जर्नल एंट्री। ओके, तो जर्नल एंट्री में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा और उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू स्वीटी कैपिटल अकाउंट। स्वीटी का इंटरेस्ट कितना है 20,000 एंड टू QT's कैपिटल अकाउंट। स्वीटी का कैपिटल अकाउंट हमारा में जाएगा 20,000 इंटरेस्ट और QT का 30,000, टोटल 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। ये फर्स्ट एंट्री हुआ। उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो उसके लिए एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मीन्स टोटल 50,000 इंटरेस्ट एक साथ ट्रांसफ़र होगा। सो इट बिकम्स 50,000 एंड 50,000। ओके, इसके साथ ही हमारा इसका जर्नल ट्रीटमेंट खत्म हुआ। अब इसका लेजर में हम कैसे शो करेंगे, तो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में शो होगा और PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको शो किया जाएगा। तो फर्स्ट हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। ये कॉम्बाइंड कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर डेबिट है, अपना क्रेडिट है। इधर देखिए ये स्वीटी है, स्वीटी का कॉलम एंड ये QT का कॉलम। उसी तरह ये स्वीटी का कॉलम है एंड ये QT का कॉलम है। तो फर्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, स्वीटी का 20,000 होगा और QT का 30,000 होगा। इस तरह हम शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में। देन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी उसको शो करना पड़ेगा, डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्वीटी में आएगा 20,000 इनर कॉलम में, देन QT का इनर कॉलम में 30,000, दोनों मिला के 50,000 आएगा आपका PL एप्रोप्रिएशन का मेन कॉलम में डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। तो ये इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं और ट्रीट करते हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नया सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू, बाय बाय।